अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो दियार हबीब एक्चुअली एक सफ़रनामा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सफ़रनामा? सफ़रनामा एक एक ए मैन और ए वुमेन express ex, explain everything that he or she have just faced during traveling or during journey। तो हम उसको क्या बोलते हैं उर्दू में सफ़रनामा बोलते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं if I am traveling from Mumbai to Kerala, so I will just explain every single and personal each and everything in my safarnama that I have just faced this kind of problem or this kind of joy, enjoyment, in every personal and every single thing I will be mentioned in my safarnama. So that's we call safarnama. For example, I'm traveling. I have just climbed in bus and faced many of people. Just they are just shouting like that। ओके, सो दियार हबीब। सो ये सफ़रनामा कहाँ के लिए है? एक दियार हबीब फॉर दियार बोलो सो घर, दियार बोलो तो घर, होम। दियार हबीब मीन्स हबीब का यानी जो हम जिसको पसंद करता है, विच हम वी लाइक और मोस्ट लव, हम जिसको लव करता है उसका घर। सो मीन्स अल्लाह का घर। तो दियार हबीब, तो ये हमारा ये जो मुसन्निफ़ा है एक्चुअली शी फीमेल है। सो शी, तो हम कभी होगा। ओके, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है? शी इज़ एक्सप्लेनिंग, शी इज़ डिस्क्राइबिंग एवरी मोमेंट ऑफ her journey। So at the beginning of this safarnama, how or his hope, his plan, sorry, her aim, her plan, her everything to visit मक्का एंड मदीना एंड फॉर हज। ओके, सो दियार हबीब में हाज़िरी और हज की तमन्ना हर मुसलमान के दिल की आरज़ू होती है, या एवरी मुस्लिम्स is hope to just visit Makkah and Medina and do Hajj। Okay, so like that she also have this kind of hope। So तो even though she doesn't know what is the between the difference between Hajj and Umrah, she every time she says that I want to do Hajj and I want to do Umrah, even though she also don't know the arkan of Hajj and Umrah। Okay, but she say I want to do Hajj, I want to do Umrah। and bhabi jan भाभी जान मीन्स सिस्टर इन लॉ, मीन हमारा ब्रदर का वाइफ, उसको हम भाभी जान बोलते हैं उर्दू में। सो 1960 में जब वो हज के लिए गई थी, तो ये हमारा जो मुसन्निफ़ा है उसका जो इश्तियाक मीन्स हज को उसका भाभी जान गया, लेकिन उसको अरमान काफ़ी होता है बहुत, और ज़्यादा क्या है उसको विज़िट करने का एक बोलते हैं ना हम इश्तियाक होता है। ओके, शिद्दत से ज़ियारत करने को। फिर जब 1962 में उसका छोटा भाई ज़ियारत के लिए गया, तो वो क्या बोला कि हम मदीना मक्का और मदीना दोनों ज़ियारत करेंगे, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि वो हमेशा उसको क्या करते तसल्ली देते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम विज़िट करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करेगा। ये स्टार्टिंग होता है, नहीं वो कैसा वो हमारा मुसन्निफ़ा वो कई बयान करती है कि हम हाउ शी गेट मीन्स
एक अप्रूवल मिलने के लिए क्या क्या, अप्रूवल मिलने से पहले, मीन्स दिस ऑल शी इज़ मेंशनिंग इन दिस इन हर सफ़रनामा इज़ बिफोर the before the journey, before the traveling, before she get permission to go हज। तो पूरा होता है ना, एक फैमिली का भी अप्रूवल होना है, फिर मीन्स जो साथ होता है हमारे साथ जर्नी में उसका भी एक कॉम्बिनेशन होना है, फिर साथ में और रिलेटिव्स होता है, फिर कुछ कमेटी होता है हज के लिए। तो सो ऑल द अरेंजमेंट्स एंड क्या क्या होता है, सो शी इज़ डिस्क्राइबिंग इन हर सफ़रनामा। ओके, सो तो वो हमेशा क्या करती, तसल्ली, उसको तसल्ली देते, या डोंट माइंड, इंशाल्लाह वी विल गो लेटर, इंशाल्लाह वी विल विजिट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर करके उसको ऐसे तसल्ली दे देता था। उसको हर कोई इसका अपना फिर तसल्ली देते थे, मगर जब तक वहाँ से बुलावा ना आए कैसे जाया जा सकता है। मीन्स लब्बैक लब्बैक कहते हुए हाजी या ज़ायरो वहाँ जाता है, इसका मतलब यही यही ये हुआ ना कि पुकारा जा रहा है और वो सिद्क दिल से हाजिर होने का ऐलान कर रहा है। मीन्स हम तवाफ़ करते वक्त लब्बैक लब्बैक बोलते हैं ना, तो हाजी और ज़ायरो मीन्स विजिटर्स। ओके, तो सिद्क दिल से मीन्स विद एक अच्छा दिल होना है, मीन्स खुलूस, हमारा नियत क्या होना है, खुलूस होना है, बुग़्ज़ कीना नहीं होना है। ओके, सो एंड एक्चुअली हमारा मुसन्निफ़ क्या है, फुल माशाल्लाह बचपन से ही क्या है उनको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक़ था। एक्चुअली शी वॉज इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, हम बच्चों दूसरे बच्चों की तरह यानी उनको उनको पढ़ने में ज़्यादा ज़ौक़ था। ओके, 1968 में आबिद साहिब अमेरिका, यूरोप और एशिया बहुत से ममालिक का सफ़र किए थे। एक्चुअली ही शी वॉज ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ इस्लाम एंड प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। ओके, फिर वापसी आने के बाद अक्टूबर में उनका ऑपरेशन हुआ। उनका इरादा उनके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह जाने का भी था। आफ्टर द ऑपरेशन शी वांट्स टू गो टू विजिट मलेशिया एंड इंडोनेशिया फॉर इस्लामिक पर्पस। ओके, इन होने के बाद यानी all she was almost visited the most of the countries, but still remaining Hajj at मक्का एंड मदीना। तो बाप नहीं, बेटा नहीं, आपके सिवा कौन है, और मीन्स वो उसका शादी हो गया था उस वक्त। तो जो उसका जो शौहर हस्बैंड था उससे बोलता है, उससे वो बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना है, हज को चलना है। ओके, मगर फिर भी बहुत बोलने की मीन्स इसरार करना बोले तो मीन्स एवरी टाइम शी विल से टू हर हस्बैंड, कम ऑन लेट्स वी गो टू जस्ट विजिट फॉर हज, लेट्स वी गो टू हज, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर शी विल टेल हर हस्बैंड टू कम ऑन लेट्स वी गो टू हज। सो आफ्टर दैन वो क्या हुआ, उसका जो शौहर हुआ वो राज़ी हुआ। ओके, फिर जैसे ही वो राज़ी हुआ, माशाअल्लाह, वो आबिद हमारा जो मुसन्निफ़ा जो सफ़रनामा जो लिखता है मुसन्निफ़ा है, वो फुल खुश हुआ, फुल हैप्पी हुआ, फुल इन्जॉयमेंट किया। तो पूरा यानी बयान करती हो कि यानी हम क्या करेगा, एक सपोज़ अगर हमको क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको एक एक क्या मिला, मौका मिला, हमको मौका मिला हज के लिए, तो हम क्या करेगा, फुल फिर हमारा जो फ्रेंड्स होगा, कलीग्स होगा, हम उसको बोलेगा ए भाई हमसे जो गलती हुआ है, हमसे जो हम जो तमाशा किया है तो हमारे साथ उसके साथ माफ़ी मांगेगा ना, हमको जस्ट फॉरगिव, हम फॉरगिव मनी यानी उससे माफ़ी तलब करता है, भाई हम हज को ले जाता है, हज के लिए जाता है, हमको माफ़ करना है। सो एट दैट टाइम दे विल जस्ट यूज़ व्हाट लेटर्स, दे विल राइट लेटर्स फॉर फ्रेंड्स, okay, to forgive me, oh I am going to hajj, pray for me for safe journey। so वो लोग क्या खत लिखता था,
but nowadays we are just using WhatsApp, okay, mails. So we can usually, or telephones, phone, we will just call and our friends to, hey friends, the WhatsApp, just I have just arranged, we are just planning for visit Makkah and Medina for Hajj, so please forgive me, like that. Okay, so they are just preparing, and she is all mentioning all the moments. So प्रोफेशनल और थिंग आई थिंक सो, बड़े आदमी लोग क्या करेगा, ये सब बैन नहीं करेगा, एक छोटी छोटी सा बैन है, दे विल ओनली सेड हाँ यार वी हैव डन, वी हाँ पासपोर्ट निकाला, वीज़ा निकाला, आई हैव जस्ट बोरो दैट वीज़ा, जस्ट अरेंज किया, फिर टिकट निकाला, टिकट का पैसा दे विल जस्ट से टिकट का फेयर इतना हुआ, हाँ माशाल्लाह सब अरेंजमेंट अच्छा था, इतना बोलेगा। लेकिन ये सफ़रनामा में क्या होता है, दे विल एक्सप्रेस एंड मेंशन एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग बयान करता है। सो इवन दो द डेट, द फिक्स डेट फिक्स हुआ है, कौन सा डेट में जाता है, तो ये पूरा है। ओके, फिर कौन कौन साथ में जाता है, शी इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग दैट हु वॉज विद देम एट द जर्नी, ड्यूरिंग जर्नी, तो पूरा वो भी तो लिखता है। अब्दुल हक और उनकी बीवी भी एक्चुअली दे वर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद देम, अब्दुल हक एंड हिज वाइफ। ओके, सो स्टेशन पर बावजूद मना करने के भाई मौजूद थे। एक्चुअली हर ब्रदर्स वर वेरी वीक, so means they actually his her brother was very ill and बहुत बीमार था, मरीज। so after, means they were just saying you have no need to come at station to drop, to just to for सी ऑफ करने के लिए उसको स्टेशन पे आने मना किया था, बिकॉज उसका जो ब्रदर था बहुत बीमार था, इल था। हालांकि उनकी तबीयत कुछ दिन बहुत से ख़राब रह चुकी थी, मगर मुमकिन ना था, क्योंकि एक वो होता है हमारा, एक मोहब्बत होता है। ओके, फिर क्या, मोइनुद्दीन हारिस साहब के साथ हज कमेटी, हाँ आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट, एक कमेटी होता है हज के लिए जाने को, एक कमेटी होता है। सो पूरा एक कैसा पूरा बयान करता है। ओके, ये हज जाने को बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए हज का वो आयत है ना, मन इस्तता अलैहि सबीला, यानी जिसको सकता है, इस्तिताअत है, वो जाना है। ओके, फिर पूरा क्या सामान इंतज़ाम सब सब करके रखता है इंतज़ाम। और ये हमारा हारिस साहब है ना, उनकी वजह से क्या है, बहुत सारा काम उनका क्या आसान हो जाता है। ओके, फिर वैसे पूरा यानी उनको पूरा बयान किया है। हाँ, मगर अभी क्या है, कुछ लोग क्या सोचता है कि उनका जो बहुत क्या, जो हमारा मुसन्निफ़ है, उन हमारा आबिद साहब को क्या किया है, फुल एक प्रेशर दिया है, यानी यानी हमें प्रेशर करके बोला है कि तुम हज चलना है, हज चलना है। बाकी क्योंकि घर में और बाहर में सब क्या ये सोचता है कि उनका जो वाइफ है, उनको प्रेशर डाला है हज करने आने को। एक्चुअली उनका वाइफ, उनका जो तबीयत था बहुत मरीज़ था, लेकिन फिर भी वो इसे उनका वाइफ के इसरार करने पे वो राज़ी हुआ है। ओके, तो वहाँ पे सब ये बात फैली हुई थी, लेकिन एट फाइनल में क्या होगा, वो इस्तात रखता है, इसलिए वो क्या क्या हुआ, राज़ी हुआ अपने वाइफ के साथ जाने को। ओके, तो यहाँ तक के हमारा माशाल्लाह ये आधा सेशन कंप्लीट हुआ है। सो ये हमारा, तुम समझा ना, स्टार्टिंग से लेके पूरा वो बचपन से ही क्या ख्वाहिश रखता था हज के लिए हमारा मुसन्निफ़। ओके, सो ये हमारा सफ़रनामा था। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू मे आस्क। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।